देखिए, आप लोगों को हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फॉर आईए, आईएससी एंड आईकम स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। आपका एक पार्ट हम दे चुके हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे में व्यूज बहुत आए हैं लेकिन सब्सक्राइब सब नहीं किए हैं। कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट कि आप इसे सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जैसा कि हम बता चुके हैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। द ऑथर नेम इज महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी। एंड ही टॉक about, he highlighted about Indian civilization versus other civilization. Versus means other civilization means modern civilization. महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन के विरुद्ध नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी, और आपको 2 नंबर का 3 नंबर का जो 5-10 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी एराइज करेगा। Was महात्मा गांधी अगेंस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन? क्या महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन के विरुद्ध थे? अगेंस्ट मीन्स विरोध, अगेंस्ट मीन्स विरोध, है ना? अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध थे? नहीं, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब लोग लगाते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। किससे लगाते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। लेकिन महात्मा गांधी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरोध नहीं थे, क्यों? वे उसके फेवर में थे। आप आइए पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, और आप आइए पारा आइए 10 है ना। ये कहते हैं आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। ये क्या कहते हैं? आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। क्या कहते हैं? मैं वेस्ट का हेटर नहीं हूं। हेटर मीन्स घृणा करने वाला, है ना, नहीं हूं। मैं क्या हूं? थैंकफुल करता हूं, क्योंकि उस लिटरेचर से, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर मीन्स पाश्चात्य लिटरेचर, साहित्य से वो क्या सीखे हैं? बहुत कुछ सीखे हैं। क्या किए हैं? बहुत कुछ सीखे हैं। और ये कहते हैं कि ये जो है एक्सपीरियंस देता है, और ये हमारी टीचिंग को क्या करता है? बहुत हाइट पे ले जाता है। तो क्या महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरुद्ध थे? नहीं थे। इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज दैट, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जान लीजिए। वाज महात्मा गांधी, शॉर्ट में एमजी, ओके, अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एम मीन्स मॉडर्न सिविलाइजेशन, MC मीन्स और WC मीन्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, है ना, इसको समझ लीजिएगा। और आपको आंसर मिल गया इसका। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अपनी इंडियन फिलॉसफी, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में कहते हैं, फेवर में कहते हैं कि आज जो आवश्यकता है, टुडेज आवर वांट्स, हमेशा इन्होंने लिखा आवर वांट्स इज मल्टीप्लाइंग। आवर वांट्स, वांट्स मीन्स चाहत, हमारी चाहत। मल्टीप्लाइंग यानी कैसे बढ़ता है? गुणात्मक। गुणात्मक मीन्स यदि आपको आज एक पेन की जरूरत है तो कल होकर के आपको उससे 2 चीज की जरूरत होगी। गुणात्मक रूप से 2 into 4, 4 into 16, 4 into 16, 4 2 गुने 4, 4 गुने 16। आया समझ में? मल्टीप्लाइंग इसी को कहते हैं, और इसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। हमारी चाहत मॉडर्न सिविलाइजेशन में इतनी है कि हम उसको पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि हम उस पर क्या करें? हमारे एंसेस्टर ने क्या किया है? इस पर रोक लगाया, रिस्ट्रिक्शन किया है। क्या किया है?
रिस्ट्रिक्शन किया है, लिमिटेशन किया है। क्या किया है? लिमिटेशन किया है। और आपको ये क्वेश्चन में भी पूछेगा, है ना, कि आपका चाहत क्या है? मल्टीप्लाइंग। और हमारा थ्योरी, हमारा जो रिलीजियस थॉट है वो क्या कहता है कि हम इस पर रोक लगाएं, क्योंकि हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। आप हिंदी में सुने होंगे, आप अपने घर में भी सुने होंगे, संतोष का राजा। मतलब संतोष क्या है? व्हाट इज दिस? यानी हमारी सारी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही है, तब हमको संतोष मीन सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई करने के लिए जो सेटिस्फाई हम होते हैं, संतोष कर, उसको कहा जाता है ना। हाँ, तो वही चीज ये कहते हैं। और ये फिर कहते हैं कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है मैटेरियलिज्म को पूजा करता है, द वर्शिप ऑफ मैटेरियलिज्म, है ना। What is the modern civilization? It is the worship of material. It is the worship of 11 में जाइए, it is the worship of brutiness. Is it clear? इसमें भी आपको क्वेश्चन एराइज करेगा 1 नंबर में। It is adulterate materialism and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the tenth of the material civilization. ये लाइन भी आपको दे सकता हो, कहेगा एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने भी आता है, मालूम है ना आप लोगों को। हाँ, एक प्रोज से लिया जाएगा, एक पोएट्री से, और उसमें 2-3 ऑप्शंस दिया जाएंगे, अल्टरनेट दिया जाएगा, लेकिन आपको उसमें से करना होगा। नेक्स्ट आप आइए, ये कहते हैं इटली एंड गिब्बन। आया इसको समझ में ना कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? Modern civilization, it is the worship of material. Material means I already know about it. आज हमें फैन चाहिए तो कल हमें एसी चाहिए, है ना। इसी तरह से हमारा मल्टीप्लाइंग वांट्स जो है हम नहीं पूरा कर सकते हैं। द मेन एम यही है कि हम सेटिस्फाई होकर के रहते हैं। और ये हमारे डिवाइन मीन्स देवत्व, जो रिलीजियस फैक्ट है, जो रिलीजन है वो हमें बताता है ना। और फिर ये कहते हैं, आप आइए पेज नंबर 9, 21 में, सॉरी 20 में, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर अमाउंट्स बट सेल्फ इंडल्जेंस बट अपन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेल। हम अभी आपको बता चुके हैं कि हमारा क्या है? सेल्फ है, सेल्फ इंटेलिजेंस, अपने आप में, आत्मा में, है ना, कि हम अपने आप को क्या करें? संतुष्ट माने, है ना। ये डिवाइन थ्योरी है। आपको आया समझ में? और ये किसको हाईलाइट करते हैं? प्लेन लिविंग। आइए 22 में, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी का क्या फिलॉसफी है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। अब आप आगे आइए। हाँ, एक चीज और, 1-2 आपको हम ट्रिक बता देते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपको पूछना रहे कि नहीं पता चले कि कौन सा लाइन क्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा सिविलाइजेशन। क्या रखिएगा? सिविलाइजेशन। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें है? महात्मा गांधी का सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। कल्चर वर्ड रहेगा तो उससे क्या समझ में आएगा कि इससे है ना। नेक्स्ट ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन रहेगा, मॉडर्न रहेगा, इससे भी आपको पकड़ में आ जाएगा। फिर दूसरा रहेगा कि आपको गिब्बन, रोम, ये सब रहेगा तो भी ये आपको समझ में आ जाएगा कि किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है ना। और इसी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो यू विल आस्क me. Okay, that's all. Thank you.